नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल की आज सदन में क्या हुंकार भरेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है कि कब पीएम मोदी लोकसभा में एंट्री लेंगे और अपना भाषण देंगे। आज का दिन काफी अहम है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का तीसरा दिन है और खबर तो ये है कि आज पीएम मोदी लोकसभा में एंट्री लेंगे और सदन में अविश्वास प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पीएम मोदी जब जब बोलते हैं, एक एक शब्दों से तीर चलाते हैं, उससे विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। तो आज भी पीएम मोदी, स्वाभाविक सी बात है कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो पीएम मोदी की तैयारी विपक्ष पर कितनी पड़ेगी भारी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि पीएम मोदी सदन में आए, मणिपुर पे अपना भाषण दे। आज मोदी बोलने वाले हैं, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली? देखिए, मुसीबत तो है ही, और रेस्ट एश्योर्ड प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देंगे तो जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉर्नर करने की कोशिश की, कांग्रेस के वो स्ट्रैटेजिस्ट जिन्होंने कहा था कि भाई मणिपुर पे प्रधानमंत्री को घेरा जाए, राहुल गांधी उनको जरूर ढूंढेंगे कि ऐसी बकवास रणनीति तुमने क्यों बनाई। सब कुछ चला गया हाथ से। क्या हुआ? 3 दिन से 4 दिन से देखिए केजरीवाल नजर नहीं आ रहा। क्यों? पहले ही डिक्लेयर कर दिया था सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, राज्यसभा में घेर लेंगे, मोदी हार जाएंगे, और अगर यह हार गए तो 2024 में हार की शुरुआत जो है राज्यसभा से शुरू हो जाएगी। तो स्टंप आउट होकर के चले गए। राहुल गांधी की स्थिति उस तरह के बैट्समैन की होने वाली है कि एक विकेट गिरा और वो बैट्समैन आया, और बैट्समैन बैटिंग के साइड नहीं, रनर के साइड में आया, और पहले ही बॉल पे रन लेने के लिए जब वो दौड़ता है रन आउट हो जाता है। मतलब बिना बॉल को फेस किए हुए आउट हो गए। राहुल गांधी की यही स्थिति हो गई। कभी कभी तरस आती है, लगता है कि नहीं, गलत आदमी को आप लोग जो है जबरदस्ती, कोई माउंटेनियर नहीं है, पहाड़ से प्रेम नहीं है, जबरदस्ती उसको आपने सामान जैकेट वैकेट पहना करके भेज दिया, भाई चढ़ जाओ माउंट एवरेस्ट। ये काम राहुल गांधी, भाई वो ही इज़ अ नाइस गाय, एंजॉय करने दीजिए उनको लाइफ। वो घूमने घामने, आइलैंड्स पे जाना, पब्स जाना, पार्टी करना, इज ए कूल गाय। देखिए कितना अच्छा कल उन्होंने फ्लाइंग किस दिया जी। कहाँ इनको जबरदस्ती आपने जो है राजनीति में ढकेल दिया। लेकिन जब कितने भी अमेच्योर हों, बॉक्सिंग रिंग में आ गए तो सामने वाला तो पंच करेगा ही, वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। आज नॉकआउट होने वाले हैं ये लोग। क्यों? कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रहा विपक्ष का। देश में एक भी अपोजिशन के लीडर के भाषण की कोई चर्चा ही नहीं है। और आप देखिए, ऐसे ऐसे मौके पे कभी कभी जब विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है तो हर बार ऐसा होता है कोई ना कोई अच्छा बोलने वाला सामने उभर के आता है। वो बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है कि कभी कभी मेन खिलाड़ी टीम में नहीं है, नए खिलाड़ी को चांस दिया जाता है, वो चौके छक्के मार के अपना बिल्कुल इमेज बना लेता है। वो भी नहीं हुआ। मतलब जो करंट लीडरशिप है उसमें तो दम नहीं है, जो बेंचेस हैं उसमें भी मीडियोकर्स भरे हुए हैं। अब क्या हुआ? राहुल गांधी को लॉन्च करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो गई। मणिपुर आपने किया, कल बड़े डिटेल तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही सारा ठीकरा जो है अमित शाह ने फोड़ दिया कि तुम्हारे चक्कर में ही सब कुछ हो रहा है जी। और खबरदार तुम प्रधानमंत्री के बारे में बात करो। प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे गए हैं।
जितना प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है और जितना विकास नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है और जितना इंटीग्रेशन वहां के लोगों का हिंदुस्तान के मेनलैंड लोगों से हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ। और उन्होंने बताया किस तरह से हाईकोर्ट के डिसीजन की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आप मणिपुर पे घेरने की कोशिश आपने भले की, सफल हो पाए? क्या ये नैरेटिव क्रिएट हो सका जो राहुल गांधी लास्ट में एकदम चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते कहते आपने केरोसिन ऑयल बिछा दिया, आग लगा दी, भारत माता की मौत करा दिया, मणिपुर जो है वो टूट गया? कोई कन्विंस हुआ? नहीं हुआ। तो आपके पास तो जो बोलने का मौका था वो खत्म हो गया, चला गया। आपके सारे सवालों का जवाब भी दे दिया गया, अब बचा क्या? और प्रधानमंत्री मोदी तो आएंगे यहां पे धोनी की तरह चौके छक्के मारने के लिए, हैं? टारगेट अचीव हो गया है, इतना रन बन गया कि 2024 में करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब जो धुलाई कुछ घंटे के बाद होगी विपक्ष की, वो भी समझ लीजिए, क्विट इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी बड़े मूड में हैं। परिवारवाद, उस पे हमला होगा, भ्रष्टाचार, उस पे हमला होगा, और अपीजमेंट, ये मुस्लिम अपीजमेंट जो है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज भी पीछे रह गया। मुसलमानों की स्थिति इन सेकुलर पार्टियों ने दलितों से भी बदतर कर दी और अपीजमेंट के नाम पर राजनीति भी किया और मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। उसका भी हिसाब किताब वो देंगे कि जो आरोप पूरी दुनिया में लगाते हैं मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है, तो कल प्रधानमंत्री बताएंगे कि उनकी योजनाओं से मुसलमानों ने कितना फायदा उठाया जी। और ये जितने भी ये चाइनीज दलाल सब मीडिया वाले, एक भी कभी स्टोरी कर पाया इन लोगों ने कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो बिजली घर तक पहुंचाने की योजना हो, टैप घर तक नल पहुंचाने की योजना हो, प्रधानमंत्री के द्वारा बाथरूम बनाने की जो योजना है, घर बनाने की जो योजना है, या फिर डायरेक्ट जो पैसे जो ट्रांसफर होते हैं गरीबों को, जो अनाज दिया जाता है, ये सब जो केंद्र के मुख्य योजनाएं हैं, उसमें देश में कहीं कोई कह सकता है कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? एक अगर कहानी मिल जाए इन लोगों को, ये न्यूयॉर्क तक जाकर के जो है नाचेंगे जी कि देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये इस तरह के जीवट लोग हैं, चाइनीज पैसा खा करके, लेकिन वो मिला नहीं। तो आप ये समझिए कि कल हमला वो भी होगा। लेकिन एक सिग्नल जो कल उन्होंने दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कि जिस हिसाब से उन्होंने नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को दगाबाज बताया, तो ये लाइन तो क्लियर है, ये कहानी जो है पूरी बन चुकी है। तमाम सांसदों से वो मिल चुके, स्ट्रेटजी बन चुकी है, अब कैंपेन का की घोषणा होनी है बस। तो प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देने जा रहे हैं, राहुल गांधी का जवाब अमित शाह ने दे दिया। तमाम ये सब 13 बार लॉन्च करने की कोशिश की गई, 13 बार फेल हो गए। अरे भाई ये बात तो सही है, ये बात तो कहना पड़ेगा कि बार बार रीलॉन्चिंग करते लॉन्चिंग पैड ही खराब हो गया। लॉन्चिंग पैड जो है वो टूट फूट के बर्बाद हो गया, लेकिन रॉकेट राहुल गांधी का जो है वो लॉन्च नहीं हो सका। इस बात में तो सच्चाई है। और ये बात कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले तमाम एनालिस्ट हों या पत्रकार हों, वो भी कहते हैं कि कुछ न कुछ आखिर मोमेंट में वो जो है कोई ना कोई मट्ठा डाल देता है। इस बार किसी की गलती नहीं है, ये गलती राहुल गांधी की है। वो कल फ्लाइंग किस अगर नहीं दिया होता ना, तो फिर भी कुछ भाई आपने काम कर दिया, फिर आपके जो चट्टे बट्टे हैं पत्रकार, टीवी चैनल, ये सब, उनके लिए आप कुछ स्कोप छोड़ोगे। मैं देख रहा था कि पुराने जमाने के टेलीविजन पत्रकार आजकल यूट्यूब पे है, और ट्वीट कर रहे हैं, बोले कि भाई राहुल गांधी ने आज वो सारी बातें कह दी जो आज तक कोई नहीं कह सका।
और बबल बना बना करके, वो जो टेलीविजन में बबल चलता है कि बीजेपी गद्दार है, आप बीजेपी देशद्रोही है, आपने देश को तोड़ दिया। अरे सिर्फ बोलने से होता है? अगर बोलने से हो तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे। आपको अपनी भाषा से, अपने भाषण से लोगों को कन्विंस करना होता है। राहुल गांधी कल कुछ कन्विंस नहीं कर सके, इसलिए आज जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए मैदान जो है वो साफ है। इतने पटाखे फूटेंगे और जिन लोगों को दहाड़ सुनने की शेर वो पसंद है, तो कल जब प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण देंगे तो दहाड़ सुनिए और मजा लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्ष के सारे नेता एक तरफ और पीएम मोदी एक तरफ। विपक्ष को बड़ा महंगा पड़ेगा ये अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि पीएम मोदी जब बोलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो उनके बातों में दम होता है, जिससे विपक्ष आज बेदम नजर आएगा। तो कुल मिलाकर पूरा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।